बिल्कुल ही एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिजनेस स्टडीज की एक एक केस स्टडीज को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। टाइम कम से कम, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा। मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक जहां पर की टाइम और एफर्ट्स कम से कम लगेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल ही एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बिजनेस स्टडीज की एक एक केस स्टडीज को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं और उनकी प्रॉब्लम को जो मैं समझता हूं तो मैं देखता हूं यार वो सब कुछ तो याद कर लेते हैं, सारे जो ऑप्शन, जो जितने भी फीचर्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब कुछ अच्छे से याद कर लेते हैं। बट वो बोलते हैं कि सर हम जब केस स्टडी सॉल्व करने जाते हैं या तो हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके ऊपर सॉल्व करने में, या फिर हम लोग गलत सॉल्व कराते हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद ना आपकी ये सारी प्रॉब्लम ना एकदम दूर हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका देने वाला हूं कि जिससे आप बीएसटी की मोर देन 95% केस स्टडीज को आराम से सॉल्व कर देंगे और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। मतलब टाइम कम से कम, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा। ये मेरा आपसे वादा है, वादा है आपसे मेरा। और प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज पूरी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भी चाहते हो कि आपके बीएसटी में 100% मार्क्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के 3 स्टेप्स हैं, कुल 3 स्टेप्स हैं जिससे आप बीएसटी की केस स्टडीज को एस कर सकते हैं, उसे किल कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। और बहुत ही आसान ये स्टेप्स है, कुछ भी नहीं है। जैसा आप लोग कर रहे थे, है ना, बस हम उसको ना थोड़ा रीशफल करेंगे कि आप पहले कोई स्टेप कर रहे थे, फिर आप कोई स्टेप कर रहे थे। हम कहते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए और लास्ट में क्या करना चाहिए, जिससे आप एकदम से बीएसटी केस स्टडी को क्रैक कर दोगे। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या वो तरीका एक्चुअल में इफेक्टिव है भी या नहीं भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा फर्स्ट है, जो हमारा स्टेप नंबर 1 है ना, वो है कि भैया क्वेश्चन को रीड करो। सबसे पहले आपके सामने ऊपर केस आया बड़ा सा, नीचे उसके क्वेश्चंस होते हैं। बच्चे सबसे बड़ी गलती पता है यहीं पे करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहीं पर करते हैं। और इसी की वजह से बच्चों का जो टाइम वेस्ट होता है ना, जो यहां पर टाइम वेस्ट, तो टाइम वेस्ट का रीजन सबसे बड़ा यही है कि स्टूडेंट्स ना सबसे पहले केस रीड कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेगा। इट विल सेव योर टाइम। ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करने वाला है। सर टाइम सेव कैसे करेगा? क्योंकि आपको केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देगा कि ये केस किस चैप्टर से पूछा गया है और किस टॉपिक से पूछा गया है। जनरली क्या होता है कि जब बच्चे केस पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा, अब एग्जाम में आपको पता तो नहीं होता कि ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है, तो वो पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते पढ़ते कहीं खो जाते हैं और लास्ट में जाके देखते हैं अरे यार कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ते हैं। तो वो केस पढ़ते टाइम पे यही समझेंगे कि केस के अंदर बोला क्या गया, ये किस चैप्टर से आया, ये किस टॉपिक से आया, और बहुत ज्यादा दिमाग में मैसेज हो जाता है और वो गलती करने के चांसेस और टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। केस स्टडी को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जाके वो केस कहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो टाइम जो असली वेस्ट होता है ना, वो यही वेस्ट होता है कि आप लोग सबसे पहले केस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि भाई पहले केस मत पढ़ो, जो केस के नीचे क्वेश्चंस गिवन होते हैं ना, उन क्वेश्चंस को पढ़ो। वो क्वेश्चन आपको हिंट दे देगा वहीं की ये चैप्टर, ये जो केस आया है किस चैप्टर से आया है, किस टॉपिक से आया है, जिसको आपको पूरी बीएसटी सोचने की जरूरत ही नहीं है उस टाइम पर। जब आप केस पढ़ रहे होगे, आपके दिमाग में पूरी बीएसटी चल रही होगी कि ये केस कहां से आया है। जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे ना और फिर केस पढ़ोगे, तो अब आपको पता है, अब आपका जो है फनल हो चुका है। अब आपको इतना बड़ा नहीं सोचना, इतना सा सोचना है बस कि अच्छा ये इस टॉपिक से पूछा गया। जैसे फॉर एग्जांपल केस बहुत बड़ा आया और उसके बाद नीचे बोला गया कि विच प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस इज वायलेटेड हियर, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये जो केस है ये चैप्टर बिजनेस सर्विसेज से है और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस से ये क्वेश्चंस बनकर आया है। तो बस आपको ना वो 7 प्रिंसिपल्स अपने दिमाग में रख के केस पढ़ना है, और पहले आप पूरे के पूरे 10 चैप्टर रख के दिमाग में केस पढ़ रहे थे। अब आपको समझ में आया कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ने से कितनी चीजों को क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, फनल कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होता है, अब होता है भैया केस रीड करो। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आपको पता है
किस चैप्टर से पूछा गया है, अब आपको पता है किस टॉपिक से पूछा गया है, बस वो आपको टॉपिक अपने दिमाग में रखना है और केस पढ़ना है। और केस पढ़ते पढ़ते ही तीसरा स्टेप यानी कि स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 साइमल्टेनियसली आपको चलाने हैं और केस पढ़ते पढ़ते ही आपको कीवर्ड्स भी मैच करने हैं। जी हाँ, कीवर्ड्स ही एक इकलौती ऐसी चीज है जो आपको केस के अंदर बताएगा कि किस टॉपिक के बारे में यहां पर बात हो रही है, कौन सा टॉपिक हमसे पूछा गया है। कीवर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपने जैसा मेरी YouTube वीडियोस में देखा हो, अभी भी जाकर मैं पिन करवा दूंगा अपनी बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में, जाके देखिएगा सारे बिजनेस स्टडीज की वीडियो। मैंने खुद मेहनत करके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन के अंदर कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं। और अभी आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि मेरे हाईलाइटेड कीवर्ड्स किस तरीके से आपके केस स्टडी सॉल्व करवाने में इमेंसली हेल्प करने वाले हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको 100% एक्यूरेसी देने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। पेड बैच वाले बच्चों से पूछो वो कीवर्ड्स कितने ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब आपको पता है सबसे पहले भैया क्या करना है, सबसे पहले केस नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आपको बताएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से केस पूछा गया है। अब केस पढ़ना है स्टेप नंबर 2 में, और स्टेप नंबर 2 के साथ स्टेप नंबर 3 को भी फॉलो करना है कि केस पढ़ते पढ़ते कीवर्ड्स को मैच करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहां पर दिखाता हूं कि ये इतना बड़ा केस है। ठीक है, बच्चे स्टार्टिंग में ही गलती ये कर देते हैं कि भाई ओहो सीधा सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दो केस को। केस पढ़ना स्टार्ट करोगे पहली बार में समझ में आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और एक क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ जाए कहां से बात चल रही है। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज मिस्टर डेविड होल्डिंग फॉर हिज बिजनेस। बैंक अकाउंट हमने कहां पढ़े थे, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट हमने किस चैप्टर में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट सर हम लोगों ने बिजनेस सर्विसेज में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे, बिजनेस सर्विसेज में पढ़े थे, बिजनेस सर्विसेज में पढ़े थे। ओहो अच्छा, बिजनेस सर्विसेज में पढ़े थे जी सर, उसके अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था। तुरंत आपका दिमाग खुद पे खुद चलना स्टार्ट हो जाएगा कि एक सेविंग्स अकाउंट होता था, करंट अकाउंट होता था, आरडी अकाउंट होता था, एफडी अकाउंट होता था, ये इतने सारे तरीके के अकाउंट्स थे। ठीक है, अब आपको पता करना पड़ेगा कि यार कौन से अकाउंट की यहां पर बात चल रही है। ठीक है, चलो एक तो पता लगा कि कौन से चैप्टर से केस आया। नेम द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू डेविड व्हेन देयर आर नो फंड्स इन हिज अकाउंट टू पे टू हिज क्रेडिटर्स। कौन सी फैसिलिटी है, अब भाई फैसिलिटी बहुत सारी थी, ट्रांसफर की फैसिलिटी थी, लोन टेकिंग फैसिलिटी थी। अभी देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी फैसिलिटी। अब हमें ज्यादा कुछ लंबा सोचना नहीं है, हमें वो बिजनेस सर्विसेज का बैंकिंग सर्विसेज को सोचना है, बस वो बैंकिंग सर्विसेज को दिमाग में रख के हम लोगों को केस पढ़ना है। तो देख रहे हो ना, आप फील कर पा रहे हो ना कितना आसान हो गया यहां से। थर्ड है बैंक ट्रांसफर्ड मनी फ्रॉम हिज वाइफ सेविंग्स अकाउंट, नेम द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक टू हर ट्रांसफर मनी एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर बेटा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना तो ट्रांसफर में दो ही तरीके के पढ़े थे, एनईएफटी और आरटीजीएस। एनईएफटी इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं करता, आरटीजीएस इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है। भाई मेरे क्वेश्चन पढ़ के यहां से ये एज अर्ली एज पॉसिबल से समझ में आ गया कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर आरटीजीएस से केस में होता है। बट आरटीजीएस एक कंडीशन और साथ में लेकर आता है कि मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 2 लाख होनी चाहिए। 2 लाख से नीचे आपको नेफ्ट करना पड़ेगा, एनईएफटी करना पड़ेगा, और 2 लाख या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो आपको आरटीजीएस करना पड़ेगा, और आरटीजीएस में इमीडिएटली फंड ट्रांसफर हो जाते हैं। कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। मैं कहता हूं भाई साहब मेरे को 30 से 40% इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पढ़ के मिल गई है। अब मैं केस पढ़ूंगा और केस करते करते अपने कीवर्ड्स को मैच करूंगा। मैं अज्यूम करता हूं कि ये मेरे पास कंटेंट है जो कि अगर आप बिजनेस सर्विसेज की वीडियो अभी भी जाकर देखें तो जहां पर मैंने यही एग्जैक्टली इसी स्लाइड से आपको पढ़ाया जिसके अंदर मैंने कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर रखे हैं। ये है और ये है, ठीक है। इससे मैंने एक केस स्टडी उठाया और अब मैं क्या करूंगा, मैं मानता हूं ये चीज मेरे दिमाग में है, ये मेरे दिमाग में फीड है ना, मैंने इससे अच्छे से याद कर रखा है। अब मैं रीड करूंगा, रीड करते करते कीवर्ड्स मैच करूंगा। आओ, Mr. David, a businessman, is involved in daily dealings of cash through the daily dealings of cash business। क्या है बात, चलो देखते हैं कौन सा अकाउंट है जिसमें डेली डीलिंग्स कर सकते हैं, बिजनेस के लिए चाहिए। अगर मैं यहां पर देखूं सेविंग्स अकाउंट को, मैं देखूं, मैं डायरेक्टली करंट अकाउंट पर आता हूं, ठीक है। करंट अकाउंट्स आर ओपन्ड बाय द बिजनेसमैन। मैंने पढ़ाया भी था कि ये अकाउंट में
बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट ओपन करता है। कीवर्ड मैचिंग, रीडिंग करते करते मैचिंग, रीडिंग प्लस मैचिंग, ठीक है। डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड, यानी कि जब मन करेगा तब विड्रॉ कर सकता है, जब मन करेगा तब डिपॉजिट कर सकता है। डेली कैश ट्रांजैक्शंस के लिए ये अकाउंट बेस्ट है और इसी वजह से बिजनेस के लिए ओपन करा जाता है। मिला नहीं मिला बच्चों, मिला नहीं मिला? कीवर्ड यहां पर मैच हुए या फिर नहीं हुए, मैचिंग काम में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को मिल गया कि भाई कौन सा बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सिंपल मिल गया। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, जब फंड्स नहीं थे, द अर्जेंट नीड टू पे टू क्रेडिटर, ही अप्रोचेस द बैंक टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस अवेलेबल इन हिज अकाउंट, मोर देन द बैलेंस अवेलेबल इन हिज अकाउंट। और यही बात पूछा गया कि कौन सी फैसिलिटी से डेबिट ने फंड रेस करे, ठीक है। अगर हम यहां पर देखेंगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का देखना, अलाउड टू विड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट। क्या बिल्कुल एग्जैक्टली कीवर्ड्स यहां पर मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे? कीवर्ड मैचिंग अगर आप करोगे, अगर आपको कीवर्ड्स याद है तो आपके दिमाग में मैचिंग चलेगी वहां पर, तो ऑफकोर्स आपके पास कंटेंट नहीं होने वाला, बट मैं अज्यूम करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, सारी चीजें इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। अब देखो कितना ज्यादा फायदा हुआ है ना। अब यहां पर आपकी ये भी सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्रैक हो गया। यहां पर आ गया भैया ओवरड्राफ्ट। क्या आ गया यहां पर? ओवरड्राफ्ट आ गया। अब मुझे थर्ड क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रांसफर, तो एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रांसफरिंग के केस में एनईएफटी टाइम लेता है, क्योंकि वो ब्लॉक्स में जाता है ना, स्लॉट्स में जाता है एनईएफटी का ट्रांसफर जो मनी होता है। आरटीजीएस में इमीडिएटली हो जाता है, तो जल्दी से जल्दी आरटीजीएस में होता है, बट आरटीजीएस में कंडीशन थी कि मिनिमम 2 लाख होने चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। हिज वाइफ वाज आल्सो होल्डिंग एन अकाउंट इन द सेम बैंक एंड वांटेड टू ट्रांसफर रुपीज 5 लाख, वो 5 लाख रुपए अपने पेरेंट्स को भेजना चाहती है। मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, यहीं पर मेरा क्लियर हो गया आरटीजीएस। भैया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज द फैसिलिटी जो कि उसकी वाइफ ने यूज करी होगी, बैंक ने प्रोवाइड करी होगी 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने को। तो दोनों कंडीशन फुलफिल है, 2 लाख से ऊपर का, 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है, साथ के साथ एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि आरटीजीएस में इमीडिएटली मनी ट्रांसफर होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे ना, ये देखिए आरटीजीएस में ट्रांसफर पेमेंट इमीडिएटली और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी, 2 लाख। तो अगर बेटा आपको कीवर्ड्स याद है अच्छे से, तो केस स्टडी वॉन्ट टेक एनी टाइम। ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, बट बच्चे क्वेश्चंस ही आपको आप इग्नोर कर देते, तो पता कैसे चलेगा। मेरी जितनी भी वीडियोस है ना, एक बार जाके देखना जरूर, उसमें केस स्टडी जितनी मैंने सॉल्व करवाई है सब इसी टेक्निक से मैंने सॉल्व करवाई है। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, जहां पर की टाइम और एफर्ट्स कम से कम लगेंगे और एक्यूरेसी एंड आपकी इफेक्टिवनेस ज्यादा से ज्यादा निकल कर आएगा। और यही तो एग्जाम में चाहिए कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमारे आ जाए, है ना। और मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज करवाऊंगा, और उसके अंदर मैं यही सारी टेक्निक्स को जो मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाई है, और वो सारी केस स्टडीज आपको वहां पर करवाऊंगा सॉल्व इसी टेक्निक से, जिससे कि आपको और ज्यादा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप यू लव द वीडियो, और प्लीज इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, इसी तरीके से आप रिपीट करते रहिएगा हर एक केस स्टडीज के केस में। यही टेक्निक आप यूज करेंगे तो एक दिन आप इस टेक्निक को एस कर लेंगे और आप बिजनेस स्टडीज के एग्जाम को भी एस कर लेंगे। यू विल गेट 100% गारंटीड। ओके देन, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, आई होप यू लव द वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, बाय बाय।